हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो लेके आता हूँ जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और आज का टॉपिक है दोस्तों, सिंगापुर का जो वीज़ा आप लेने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि भाई मुझे सिंगापुर में जॉब मिल जाए, वर्क परमिट या दूसरा और अलग अलग वीज़ा, कितना रुपया खर्चा होता होगा। अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे बात पे यकीन करें, मैं जो आपको प्राइस बताने वाला हूँ, अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि आज ही मैंने देखा एक मेरा व्यूअर है। देखिए, मैं सारे व्यूअर को रेस्पेक्ट करता हूं और आपका सारे व्यूज़, आपका जो भी मंतव्य होते हैं, आप जो मुझे कमेंट में बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम आप सच्चाई तो बयां करते हैं, जो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करता है, मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मुझे पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। और आज मेरा एक व्यूअर ने एक हंसते हुए इमोजी डाल के लिखा है 5 लाख रुपए फॉर सिंगापुर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जो आप इमोजी डाले हैं हंसने वाला, ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कॉस्ट पड़ता है अगर आप सिंगापुर जाके जॉब करना चाहते हैं, आप क्या इनकम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके मन में भी जो दुविधा, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और कल चल के आप अपने आप पे हंसने की कोशिश नहीं करेंगे या किसी और पे हंसने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, जो सच्चाई है उसे आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। अन्यथा देखिए, अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुखी आप ही होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंगापुर में कई प्रकार के वीज़ा होते हैं। वर्क परमिट, टीईपी, स्टडी वीज़ा, एस पास, ई पास। ठीक है, तो इस तरह कई डिफरेंट टाइप का वीज़ा होते हैं और सारा वीज़ा में अलग अलग खर्च होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टडी वीज़ा का तो 3 लाख रुपया से लेकर के 25 लाख तक खर्चा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का अलग अलग चार्जेस होता है एज पर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर स्टडी मटेरियल। ठीक है, वो कौन सा मटेरियल पढ़ा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका प्लेसमेंट रेशियो क्या है, सारे चीज़ें डिपेंड करता है। और जब आप रिसर्च करते हैं कॉलेज के बारे में तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई आप कौन सा कैटेगरी के कॉलेज में जाना चाहते हैं। वैसे मैं बता दूं, जो बंदे होटल मैनेजमेंट के लिए जाते हैं सिंगापुर, उनको पढ़ाई से या सर्टिफिकेट से मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि कैसे करके वो सिंगापुर पहुंच जाएं और वहां जाकर के पार्ट टाइम का जॉब करें ताकि उनको अच्छा खासा इनकम हो जाए। हालांकि सिंगापुर में पार्ट टाइम जो जॉब है तो वो इलीगल है, फिर भी लोग जाते हैं और हर कोई काम करता है और अच्छा खासा इनकम भी करते हैं। यही वजह है लोग सिंगापुर स्टडी वीज़ा में ज़्यादा जाते हैं और लोएस्ट कॉलेज फी जो होता है वो ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर हमको कौन सा कॉलेज में सबसे कम फीस वाला कॉलेज मिल जाए, जहाँ पर हमें एडमिशन के साथ साथ वीज़ा मिल जाए ताकि हम वहाँ जाकर कमा सकें। पहला। दूसरा, वर्क परमिट। वर्क परमिट दोस्तों, ये सिंपल सा बात करें तो ये एक लेबर वीज़ा होता है। जो व्यक्ति किसी भी जॉब में जाना चाहे, ठीक है, चाहे वो वहाँ पर डॉकयार्ड का जॉब हो गया, ठीक है, और सुपर मार्केट जॉब हो गया, सुपर मार्केट तो बहुत मैं हाई फाई बोल दिया, इस तरह के कई जॉब्स हैं, लेबर जॉब्स हैं, वहाँ पर जो जाकर जॉब करना चाहता है वो वर्क परमिट वीज़ा में जाता है। और इसका जो चार्जेस है ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई बता दे कि भाई तुमको मैं वीज़ा दे रहा हूँ, आपको वीज़ा के बारे में पता ही नहीं है कौन सा वीज़ा है, और वो बता दिया तुमको 2 या 2.5 लाख रुपया और मैंने बताया 5 लाख रुपया, तो आप मुझे हंसेंगे कि यार ये बंदा तो 2.5 लाख बोल रहा है, ये 5 लाख क्यों बोल रहा है। तो आपको यह समझना है वीज़ा कौन सा है मेरा दोस्त। ठीक है, और वर्क परमिट जो मिलता है वो आसानी से तो नहीं मिलता लेकिन मिल जाता है। और इसका जो सैलरी है वो लगभग 1200
सिंगापुर डॉलर से लेकर के 1500 सिंगापुर डॉलर पर मंथ होता है। इसमें आपको एकोमोडेशन भी नहीं मिलता है, फूडिंग भी नहीं मिलता है और ना ही कोई फैसिलिटीज़ मिलता है। तीसरा है एस पास यानी स्किल्ड पास। एस पास जो था दोस्तों, इसका कोटा होता है। पहले कोटा नहीं हुआ करता था, पहले बहुत सरप्लस मिला करता था, लेकिन अब जब वहाँ का गवर्नमेंट देखा कि बहुत लोग इस वीज़ा में आ रहे हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस ला दिया गया है और इसमें बहुत कम कोटा इंडिया को मिलता है। ठीक है, और एस पास में अगर आप जाते हैं तो आपका सैलरी जो है लगभग 2100 से लेकर के 2500 सिंगापुर डॉलर होता है। लेकिन ए वीज़ा को ऑप्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कोटा सिस्टम है और इसका चार्जेस कहीं पर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक है। ये डिपेंड करता है कि जो एस पास का कोटा है कौन सा एजेंसी को मिला है और एजेंसी वाला कितने लोगों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और अब तक कब पहुंचा है, वो हिसाब से रेट फिर बढ़ जाता है। लेकिन हंसने की बात नहीं है, इसका चार्ज ही यही है। लोग तो 5 लाख की जगह 8, 9, 10 लाख देने को रेडी होते हैं, फिर भी एस पास का जो वीज़ा है दोस्तों मिलता नहीं है सबको। ठीक है, अगर आप सचमुच कुछ अच्छा काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना भी गंगा नहा के आ गए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको मिल सकता है, अन्यथा एस पास का जो वीज़ा है मिलना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों ई पास, एम्प्लॉयमेंट पास। ये जो पास बनता है ये जाता है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सिंगर्स, ठीक है, एक्टर्स, जो हाई लेवल की मतलब परफॉर्मेंस या आप कहें प्रोफेशंस होता है उनके लिए होता है। ठीक है, और इसका जो चार्जेस है दोस्तों लगभग सेम होता है 5 से 7 लाख के बीच। लेकिन ये जो वीज़ा आपको मिल जाए एक बार एम्प्लॉयमेंट पास, तो यार आप बहुत कुछ आप कमा सकते हैं, बहुत कुछ आप ज़िंदगी में कर सकते हैं अगर आपको सिंगापुर में ये वीज़ा मिल गया तो। अब मुझे लगता है ये बात जानने के बाद शायद आपका हंसी अब बंद हो जाएगी, आपको समझ में आ गया होगा। लोग जो हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई मानो कि आपको ऐसा लगा कि यार ये सबसे बंदा ही कम रेट दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको बोल देगा वर्क परमिट, आपको पता ही नहीं है, आपको बस इतना ही पता है कि वीज़ा है, मुझे वीज़ा में सिंगापुर जाना है। और इसी वजह से लोग फंसते हैं। वहाँ जा कर के जब 2-3 महीना काम कर लेते हैं उसके बाद समझ में आता है यार अब मैं कहाँ आके फंस गया। आप फंसे नहीं हैं, आपको सही बताया गया था लेकिन आपने गलत समझ रखा है। आपका एजेंसी वाले ने आपको जो बताया होगा कि भाई इतना सैलरी है, इतना चार्जेस है, आपको बताया होगा, आप खुशी खुशी आ गए होंगे। लेकिन जब आपको पता चलता है कि भाई एस पास का चार्जेस भी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है, तब समझ में आता है कि हाँ यार लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर वाला जो मिस्टर अशोक हैं वो सही बोल रहे थे। अब समझ में आएगा। जैसे हम जब कुछ बाइक को खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब सब ऑप्शन मिलता है तो हमको लगता है जो कम खर्च वाला जो है, जो कम रेंज का, वो हम खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद समझ में आता है काश यार मैं हाई एंड ले लेता था तो ज़्यादा अच्छा रहता था, क्योंकि उसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी हैं, जो ज़रूरत के सब चीज़ हैं। ऐसा लगता ही लगता है, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे वो कपड़े की बात हो, चाहे वो कोई सी मशीनरी की बात हो, चाहे कोई वस्तु की बात हो दोस्तों, हमको ऐसा लगता है क्योंकि सस्ता का माल रास्ता में मिलता है, बोलते हैं ना। तो यही बात है, अगर आप जितना गुड़ डालोगे मेरा दोस्त उतना आपका पानी या चाय मीठा होता है। ठीक है, अगर कम गुड़ डालोगे तो भैया कहाँ से मीठा रहेगा यार। समझ में आया ना बात? अभी अगर अब भी समझ में नहीं आया तो यार शायद आपको और ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, इस बारे में रिसर्च करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ मैंने कोशिश किया है आप लोगों को पूरी समझाने का। अगर आपका ड्रीम हो सिंगापुर में जाके काम करने का और ये पता लगाने का कि भाई कौन सा वीज़ा में कितना खर्चा होता है, या 5 या 7 लाख जो आपका एजेंसी वाले बोलते हैं, क्या वो सही है? क्या हमें 5 या 7 लाख रुपए दे करके सिंगापुर जाना पोसाई पड़ेगा? तो बिल्कुल बेहतरीन कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पर आप जाते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि आप महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख कमाते हैं, यानी साल में 24 से 25 लाख कमाते हैं दोस्तों। और 24 से 25 साल इंडिया में कमाने के लिए आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा, सालाना मेरे कहने मतलब। दूसरा, वहाँ पर आपका इंग्लिश का जो फ्लुएंसी है, आपका जो कम्युनिकेशंस करने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। चौथा, जब आप सिंगापुर में काम कर लेते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाकर काम कर सकते हैं, आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। और पांचवा, जो सबसे
इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बाजार में जाके खरीदने से नहीं मिलता है मेरा दोस्त। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप काम करते हैं, कोई जगह में रहते हैं, जब आप किसी चीज़ को अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और समझने के लिए। अगर आप भी एक हार्ड वर्कर हैं, मेहनतकश इंसान हैं, तो आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। सपना पूरा करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन पर जाना जरूरी है दोस्तों, तभी जाके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।